दोस्तों, हम सभी सदियों से ये मानते आए हैं कि जीवन सिर्फ अर्थ पर ही संभव है। मगर पिछले कुछ सालों में साइंस इतनी डेवलप्ड हो गई है जिसने हमारी इस धारणा को बदल कर रख दिया है। आज साइंटिस्ट मानते हैं कि अनंत फैले हुए इस यूनिवर्स में कई ऐसे प्लैनेट हो सकते हैं जहां जीवन संभव हो, लेकिन हमें उन ग्रहों के बारे में पता नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट पृथ्वी जैसे ग्रहों को ढूंढने में निरंतर प्रयास करने में लगे हुए हैं। पर क्या होगा अगर हम कहें कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे नहीं बल्कि सेम टू सेम पृथ्वी की ही कॉपी मौजूद है, जिसमें हमारी धरती के जैसे ही पेड़ पौधे, जल, जानवर, मशीन, इंसान और आपका ही कॉपी मौजूद है। आपको यकीन नहीं होगा, मगर समानांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी यही है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि पैरेलल यूनिवर्स क्या है। हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं उसको हम यूनिवर्स कहते हैं, जिसमें यूनि शब्द का मतलब होता है एक। हम ब्रह्मांड को उतना ही बड़ा मानते हैं जितनी दूरी से आए प्रकाश को हमने देखा है। मगर क्या हमारा ब्रह्मांड सिर्फ इतना ही बड़ा है जितना हम देख पाए हैं? इसी सवाल ने जन्म दिया है मल्टीवर्स थ्योरी को, जिसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड की केवल एक मात्र ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि ऐसे कई समानांतर ब्रह्मांड हैं। मगर ये समानांतर ब्रह्मांड आखिर हैं कहाँ? इस सवाल को जवाब देने के लिए साइंटिस्ट ने इसको 4 लेवल में डिवाइड किया है। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु, हर जीव और हर स्थिति का कॉपी किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में मौजूद है। आपके जीवन की हर संभावना जो सच्चाई बन सकती थी, किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में घटित हो रही है। अब जैसे आप अभी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में आप ये वीडियो देख चुके हैं और किसी और समानांतर ब्रह्मांड में आप इस वीडियो के बारे में जानते ही नहीं। या हो सकता है कि किसी समानांतर ब्रह्मांड में आप अभी किसी जंगल में रह रहे हो, या फिर क्या पता आपका अभी तक जन्म ही ना हुआ हो। यानी हर एक संभावना किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में घटित हो रही है। आपका निर्णय ही आपके भविष्य को निर्धारित करता है, यानी कि आप जो डिसीजन लेते हैं आपकी लाइफ उसी के अनुसार चलने लगती है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे बचपन में आप पढ़ाई से ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखा करते थे, जबकि आपके पास 2 ऑप्शन थे कि आप स्पोर्ट्स में भी अपना करियर बना सकते थे और नौकरी में भी। तो आपने नौकरी को चुना, जबकि आप स्पोर्ट्स में भी अपना करियर बना सकते थे, और इसी कारण से आज आप नौकरी कर रहे हैं और यही सच है। जबकि दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आपकी कॉपी ने स्पोर्ट्स को करियर के रूप में चुना होगा, इसलिए उसके लिए वही सच है। तो अब तक आपको इतना पता चल गया होगा कि समानांतर ब्रह्मांड क्या है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि पैरेलल यूनिवर्स सिर्फ एक कल्पना है या इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ भी है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक तो ऐसा कोई समानांतर ब्रह्मांड को ढूंढा नहीं गया है और इंसान कभी ढूंढ भी नहीं सकता। मगर कुछ साइंटिफिक रीजन है जिससे हमारे पैरेलल यूनिवर्स होने की पूरी संभावना हो सकती है। इसको समझने के लिए एस्ट्रोफिजिस्ट ने इसको 4 लेवल में बांटा है। ये शुरू करते हैं लेवल 1। हम अभी तक नहीं जानते कि स्पेस टाइम का आकार क्या है। एक थ्योरी के अनुसार ये फ्लैट है और इसका फैलाव इन्फानाइट है, और अगर ऐसा होता है तो कई ब्रह्मांड होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और इस बात की भी संभावना है कि हर ब्रह्मांड में कई कॉपी मौजूद हों, जिसमें हमारी आकाशगंगा, हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी या हमारा कॉपी भी मौजूद हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कॉन्फ़िगरेशन कभी ना कभी अपने आप को दोहराना शुरू कर देती है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी 2 डिजिट वाले नंबर को 2 बार से ज़्यादा लिखते हैं तो वो खुद को रिपीट कर ही दे रहा है। इसी तरह अगर हम 3 डिजिट वाले नंबर को 3 से ज़्यादा बार लिखते हैं तो फिर से वो खुद को रिपीट करने लगता है। ऐसा ही हमारे ब्रह्मांड भी अनंत है, यानी कि इन्फानाइट है, मगर इसकी भी पूरी संभावना है कि कहीं ना कहीं वह खुद को रिपीट कर रहा हो। लेकिन लेवल 1 के ब्रह्मांड से हमारा मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वे हमसे इतना दूर हो सकता है जहां से हम तक लाइट भी नहीं पहुंच पाए। आइए अब देखते हैं लेवल 2। समानांतर ब्रह्मांड के इस लेवल 2 को जन्म दिया है इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी ने। इस थ्योरी के अनुसार सभी ब्रह्मांड एक बुलबुले के अंदर हैं और ये आपस में जुड़कर या फिर अलग होकर एक नए ब्रह्मांड को जन्म देते हैं, क्योंकि हर ब्रह्मांड अलग बुलबुले की कैद में है
और सभी ब्रह्मांड में फिजिक्स रूल अलग अलग होते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ऐसे में भी पैरेलल यूनिवर्स होने की पूरी संभावना है। मगर इस कंडीशन में भी अपने समानांतर ब्रह्मांड से नहीं मिल सकते, क्योंकि सारे बुलबुले एक दूसरे से अरबों खरबों लाइट ईयर्स दूर हैं। ये अब देखते हैं लेवल 3। इस थ्योरी को जन्म दिया है क्वांटम फिजिक्स ने। इस थ्योरी के अनुसार ये माना जाता है कि समानांतर ब्रह्मांड हमारी ही दुनिया में मौजूद है, मगर हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि वे दूसरे आयाम यानी कि दूसरे डायमेंशन में मौजूद है। इस पर वैज्ञानिकों ने कई एक्सपेरिमेंट भी किए, जिसमें ये प्रूफ हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में कई जगहों पे मौजूद हो सकता है। हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इक्वेशन ने तो कई बार ये प्रूफ भी किया है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से बिहेव कर सकते हैं तो हम भी तो उन्हीं से मिलकर बने हैं, इसलिए हमारा एक बार में कई आयामों कई डायमेंशन में मौजूद होना असंभव नहीं है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप टाइम ट्रेवल कर पास्ट टाइम में चले जाते हैं और वहां जाकर खुद को ही मार देते हैं, तो क्या आप जीवित बचेंगे? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि आप अपने भूतकाल में जाकर जिसको मारा है वह आप नहीं बल्कि आपका कॉपी था। उसकी मृत्यु उस समानांतर ब्रह्मांड में हो जाएगी, मगर इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप तो दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं। आइए अब देखते हैं लेवल 4। पैरेलल यूनिवर्स का लेवल 4 मैथमेटिकल डेमोक्रेसी प्रिंसिपल पर आधारित है। हम इसको पिछले बताए हुए तीनों लेवल्स की कंबाइंड फॉर्म भी कह सकते हैं। इसके अनुसार अलग अलग ब्रह्मांड में अलग गणित हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि गणित के अस्तित्व के लिए मनुष्य का होना जरूरी हो। हमने अपने फिजिक्स की कई थ्योरी से ये जाना है कि समानांतर ब्रह्मांड होने की पूरी संभावना है, मगर अभी तक हमारे पास इसका कोई भी ठोस सबूत नहीं है। मगर साइंटिस्ट इसकी सच्चाई जानने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट का नाम लार्ज हार्डन कॉरिडोर, इसमें माइक्रो पार्टिकल की टक्कर कराई गई और एक ऐसे पार्टिकल का पता लगाया गया जो ग्रेविटी को कैरी करता है। इसको ग्रेविटॉन नाम दिया गया। ये पार्टिकल अचानक से इनविजिबल हो जाते हैं और अचानक से विजिबल। साइंटिस्ट का मानना है कि ये ग्रेविटॉन हमें दूसरे आयामों यानी कि दूसरे डायमेंशन के बारे में बता सकते हैं, मगर इनको प्रोड्यूस करना और इन पर निगरानी रखना बहुत मुश्किल काम है।